कैसे जाता है तू घर? पापा के पास अपनी कॉपी लेके। अगर ए डायग्राम सीखने हैं 1:30 बजे आ जाइयो मेरी क्लास में, 10 मिनट लेट चले जाएंगे पापा। इफ यू वांट टू लर्न इट। रफ कॉपी नहीं है? और किसी ने भी अगर सीखने हैं आज 1:30 बजे आ जाओ मेरी क्लास में विद कॉपी एंड पेंसिल। जो बस वाले बच्चे नहीं, क्योंकि वो बस फिर खराब हो जाएगी। ठीक है? हाँ, बस मीन्स पूरा रूट खराब हो जाएगा आपका, टाइमिंग नहीं होगी। चलिए, अदरवाइज 8:30 बजे आ सकते हो आप सवेरे। हाँ जी स्टूडेंट्स, yesterday we were doing dispersal of seeds। हमने डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स तक कर लिया था, राइट? तो नाउ टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोजन मींस धमाका। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होता है धमाके के थ्रू डिस्पर्सल होना सीड्स का। इट इज मेनली टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ पी प्लांट। क्या होता है? जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है, इट ड्राइज, ड्राई होता है, ड्राई होता रहता है और हीट की वजह से अचानक से वो एक्सप्लोड कर जाता है, वो फट जाता है। इट क्रैक्स ओपन एंड द सीड्स इनसाइड इट दे फॉल ऑफ टू द डिस्टेंट प्लेसेस। दिस इज एक्सप्लोजन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आ गया जर्मिनेशन, लास्ट स्टेप। ठीक है, लास्ट स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड्स का डिस्पर्सल हो चुका है, जहां जहां पे सीड्स ने गिरना था गिर गए। नाउ थिंग इज उनकी जर्मिनेशन कैसे होगी? जर्मिनेशन का मतलब क्या है? सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अकर। फेवरेबल कंडीशंस क्या है? राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सब जब अवेलेबल होंगे देन द सीड विल जर्मिनेट इनटू द बेबी प्लांट। गॉट इट? जब सीड की जर्मिनेशन होती है, सबसे पहले उसका सीड कोट ब्रेक करता है। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, उसमें से निकल के आती है उसकी प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट। पहले रूट डेवलप करती है, देन रूट इट ग्रोज इनटू द सॉइल, उसमें उसकी प्रॉपर होल्ड हो जाता है सॉइल के साथ, वाटरिंग होती है, सनलाइट इज प्रोवाइडेड, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट। गॉट इट? इज दिस क्लियर? जर्मिनेशन तक हो गया हमारा, डन। विद दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। बच्चे, मैं आपको बार बार बता रही हूं, आपके पेपर ऑफलाइन है, ठीक है? ऑफलाइन पेपर्स आर देयर, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने देखा है अभी भी ब्लैंक फेसेस बैठे हुए हो। ये तो टर्म 1 का था जो हमने रिवाइज किया है, ठीक है? साथ के साथ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पढ़ना शुरू कर दो so that you can score good marks। अदरवाइज सितंबर वाला आपको पता है क्या सीन था। हमारे दिसंबर में इस क्लास में आई गेस एक बच्चा साइंस में था जो क्लियर नहीं कर पाया था, बाकी सारे क्लियर हो गए थे, या शायद एक भी नहीं था, ऑल वर डन क्लियर। ठीक है, तो क्या हमने मार्च में फिर से सितंबर रिपीट करनी है? नहीं ना, तो फिर अपनी मेहनत करो। आपको पता है कितने बच्चे साइंस में फेल थे सितंबर में? 13 स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, थॉरो स्टडी, सारे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं। गॉट इट? चलिए, अब हमने शुरू करना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जर्मिनेशन का डायग्राम छोटे होते से करते आ रहे हो, वो क्या बताना है आपको? जितने बुक में बने हुए हैं, क्या है इसमें? बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, देन फ्लावर, पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन वाला, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, एंड उसके बाद ये जर्मिनेशन वाला।
बस यही थे। क्यों फ्लावर किया नहीं हुआ आपने? फ्लावर नहीं किया? चलो बना लो फटाफट फिर, हरी अप। डोंट टॉक, स्टार्ट ड्राइंग। आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या प्रॉब्लम है आपकी? वेयर इज योर कॉपी? ध्यान कहाँ है आपका? क्या मैंने बोला है आप बातें करो? यू नीड नॉट टू ड्रॉ। बाद में किया करो ये काम। पढ़ा भी हुआ है, सारा ही पढ़ा भी हुआ है। देयर इज नो नीड टू स्टडी। Now let us do the labeling. ये क्या है? पेटल. What is this? एंथर. This is फिलामेंट. इनको क्या कहते हैं? स्टेमन. This is thalamus. This is sepal. This is pedicel. ठीक है जी? हाँ जी. दिस इज स्टिग्मा. दिस इज स्टाइन. दिस इज ओवरी. दिस इज ओव्यूल. ये सारा क्या बना? गॉट इट? इतना क्लियर है? एक मिनट में ना स्क्रीनशॉट ले लो. फिजिकल केमिकल चेंज, 6th चैप्टर.
Adsorption. Somebody come. क्या क्या बोल रहे हैं? कौन आ गया? हाँ, आई थिंक ये अब स्टार्ट हो रहा है. माइंड योर लैंग्वेज एवरीबडी. अब चल पड़ा. हाँ, अब चल पड़ा. रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस. बंद हो गया अपने आप. यस. हाँ जी. Hope it is done now. Let us start. Let us shift to the next chapter. That is lesson number 6 है physical and chemical change. Lesson number 6. Physical and chemical change. बच्चे, we see so many changes around us taking place around us in our daily lives. बहुत तरह की changes होती हैं. ठीक है. Some of the changes are there जिनको अगर हम उनकी फिजिकल कंडीशंस रिवर्स कर दें, वो चेंजेस रिवर्स हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैंडल बर्न कर दी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गई. ठीक है. आफ्टर सम टाइम अगर मैं उसको कलेक्ट कर लूं वैक्स को, इट विल अगेन बिकम द कैंडल. सो अगर मैं उसकी फिजिकल कंडीशंस रिवर्स कर देती हूँ, इट विल बिकम द सेम थिंग अगेन. लाइक स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. रबर बैंड है, मैंने उसको स्ट्रेच किया, उसकी चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई, शेप साइज चेंज हो गया. बट व्हेन आई लीव द स्ट्रेचिंग, when I left it, it will come back to its original position. Such changes which can be brought back to the original shape and size, they are called reversible changes. वही कुछ changes ऐसी हैं जिनको हम सेम कंडीशंस देने के बाद भी रिवर्स नहीं कर सकते. लाइक एजिंग, जैसे आप बड़े हो रहे हो, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड. What happened? आप छोटे हो, धीरे धीरे बड़े हो गए. Now you want to be small again. ठीक है. आपको वही स्कूल भेज दिया जाए, वही बैग छोटा दे दिया जाए, छोटा टिफिन दे दिया जाए. Can you become small again? No, because you are grown up now. Such changes which cannot be reversed back even after bringing the things back to original conditions, such changes are irreversible changes, like growth of a tree. ठीक है. Such changes are irreversible changes. तो बच्चे, इस बेस पे हम अगर चेंजेस की नेचर को स्टडी करें तो दो तरह की चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज होती है वो चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज. ठीक है. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. तो क्या होंगे फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. नंबर 2, only physical characters like shape, size and color will change. State will change. इसके अलावा कोई changes नहीं होंगी. Then generally, I am not saying it will happen. Generally, जो physical change है, it is reversible.
फिजिकल चेंज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होती है। देन कम्स ओवरऑल एनर्जी चेंज नहीं टेक प्लेस करता, देयर इज नो चेंज इन ओवरऑल एनर्जी। देन फिजिकल चेंज के दौरान ऑब्जेक्ट की, सब्सटेंस की केमिस्ट्री में केमिकल चेंज कोई नहीं आता, जो उसकी पहले केमिकल कॉम्पोजिशन थी वही उसकी बाद में है। इज दिस क्लियर? और केमिकल चेंज क्या होती है, उसके क्या है, वो चेंज जिसमें चेंज आने के बाद एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंसेस मे फॉर्म। गॉट इट? देन जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं दे हैव एंटायरली डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। सच चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, क्योंकि अगर केमिकल चेंज हो गई तो इट मींस उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, नया सब्सटेंस बन गया। ऐसी चेंजेस जो हैं दे आर irreversible changes. Got it? Is this clear students? ठीक है। अब आपकी बुक में काफी सारी केमिकल चेंज के ऊपर एग्जांपल्स दी गई हैं, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। जैसे कि उसने कहा है, सिंपल है, आप एक रिएक्शंस लिखें, रिएक्शंस करें। रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल है, अगर कॉपर जो है सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? वो तो ठीक है, इसका एक कॉमन नेम भी है, नीला थोथा। नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा बोलते हैं इसको, ठीक है। CuSO4। अगर कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ मिक्स कर दें, ये नीला थोथा मीन्स इट इज ऑफ ब्लू कलर। इफ इट इज मिक्स्ड विद आयरन जो कि ग्रे कलर का है, देन यू विल गेट FeSO4, फेरस सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। एंड कॉपर जो कि किस कलर का आएगा? ब्राउन कलर का। आपको याद होगा हमने किया था कॉपर सल्फेट में हमने फेरस डाला था, उसने एक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, सिंपल सी है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लो, ठीक है, या नीला थोथा लेके उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर ऐड करो, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन आ जाएगा, दैट विल बी कॉपर सल्फेट। उसको टेस्ट ट्यूब में डालो, उसके अंदर एक आयरन की नेल डालो। आयरन की नेल हमने करा था, हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा? ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो गया, जो कॉपर है वो उस पर ब्राउन डिपॉजिट हो गया। आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट हो गया, मींस उसके ऊपर कॉपर चला गया, और जो फेरस था उसका उसने ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना दिया। इसमें हाँ जी किसकी है? केमिकल चेंज है इन विच कलर चेंज टेक प्लेस। ऐसी केमिकल चेंज जिसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। ये हमने ब्लू लिया था, ये ग्रे लिया था, एंटायरली 2 न्यू सब्सटेंसेस बने, एक ग्रीन कलर का, एक ब्राउन कलर का, ठीक है। कौन सी केमिकल चेंज है ये? जिसमें कि क्या चेंज हो रहा है? कलर, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक और चीज, वो प्रोसेस, हाँ जी भव्या पहले आप बोलिए। मैम मैंने पूछना था मैम कि जो व्हीट का मैम जो डो होता है मैम फिजिकल चेंज है? व्हीट का डो का आप क्या कर रहे हो? मैम उसकी चपाती बनती है। डो की चपाती इज केमिकल चेंज, बट अगर डो के आप सिर्फ उसको रोल कर रहे हो, अलग अलग शेप्स दे रहे हो, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ओके मैम। ठीक और है। मैम डो से फिर ना व्हीट दोबारा, तो फिर वो तो केमिकल नहीं बन सकता ना, तभी कह रही हूँ व्हीट से डो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। डो से अलग अलग शेप्स की परांठी बनानी, चपाती बनानी, वो फिजिकल चेंज है, बट वंस आपने उसको पूरा पका लिया, दैट इज अ केमिकल चेंज।
क्लियर? ओके मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक टर्म आती है आपकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे ये दो सब्सटेंसेस थे, जब ये आपस में रिएक्ट किए, एक बिल्कुल ही नया केमिकल कॉम्पोजिशन अलग वो सब्सटेंस बना, रादर दो बने। इसको हम एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस, ठीक है, देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब इस पूरे को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और ये जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड ये जो बन के आए हैं रिएक्शन होने के बाद दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। और ये सारा क्या है? रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट्स, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू शो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम वाला भी हमने किया था, यू रिमेम्बर? उसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था जिसको हमने रब किया उसके सरफेस को, ठीक है, सैंड पेपर के साथ। उसके बाद हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को हमने हीट किया बंसन बर्नर के ऊपर, व्हाइट कलर की वो ऐश बनी और व्हाइट स्पार्कलिंग लाइट, डेजलिंग लाइट बनी। कोई प्रॉब्लम है? इसमें क्या था? सबसे पहले जब हमने उसको हीट किया मैग्नीशियम रिबन को, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी। सेकंड रिएक्शन है, मैग्नीशियम को हमने हीट किया, किसमें हीट किया था? ऑक्सीजन में। तो रिएक्शन हमारा आया 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें मिला व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में। इसके साथ आई डेजलिंग लाइट, ठीक है, बड़ी व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट आई, ठीक है जी, क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में। ये ऐश आई थी ना हमारे पास, इट इज ऐश, स्वा। इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में। अब हमारे पास क्या निकल के आया? व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, इट गिव्स अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नैतिक, आप पढ़ रहे हो? हाँ, आर यू स्टडिंग और जस्ट डे ड्रीमिंग? कल से आप पीछे नहीं बैठोगे। आज हमने सिर्फ 2 रिएक्शंस करी हैं। कौन सी करी हैं? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। इसमें हमने कलर चेंज दिखाई है, केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ कलर चेंज होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो, हाँ जी बोलो। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस which react with each other in a chemical reaction, ठीक है? ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं आपस में। What are products? New substances which are formed after the reaction, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। Is this clear? अभी हमें सिर्फ आज ये 2 इक्वेशंस लर्न करनी है। कौन सी है? कॉपर सल्फेट। इनको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, C कैपिटल U स्मॉल। कॉपर को कैसे लिखते हैं? इस तरह से। कुछ बच्चे बड़ा लिख देते हैं, वो सारा गलत होगा। कॉपर
सल्फेट एस के साथ ओ भी कैपिटल 4 उसके पैर में। ठीक है, क्लियर है। फेरस इस आयरन एफ, गॉट इट। ये रिएक्ट करे, फेरस सल्फेट बन गया Fe और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, अलग रिएक्शन आ गया। गॉट इट। इनके कलर्स आपको याद रखने हैं, इतना याद रखो, कॉपर सल्फेट क्या है, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, इससे आपको याद हो जाएगा वो ब्लू कलर का है। आप फेरस आयरन की नेल ग्रेइश कलर की होती है, तो ये भी आपको याद है। ठीक है, अब जब रिएक्शन होती है तो ये दोनों मिक्स होके ग्रीन बनाते हैं, ब्राउन अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा हमने करा मैग्नीशियम रिबन वाला। अगर तो सिर्फ रिएक्शन आती है तो आप इतनी लर्न कर लो। अगर पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन आती है, हाउ विल यू शो, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। लिखोगे कैसे? एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, रब इट विद सैंड पेपर, राइट, नाउ बर्न इट अंडर द बंसन बर्नर फ्लेम, तो आप ये रिएक्शन दोगे। When it will burn, it will give white colored powdered ash plus dazzling light will be seen. This dazzling light is affecting our eyes. ठीक है, now जो हमारे पास white powder आया, that is a new product which is called magnesium oxide. Right? धर्मजीत सोने आए हैं ना क्लास में, नंबर बड़े अच्छे आ रहे हैं, कहीं कुछ नोट नहीं करना। देन इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डाल दें, इस ऐश को, तो एक नया प्रोडक्ट बन के आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऊपर आया था MgO, जब OH2 आ गया तो इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट? रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो।